श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय 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 राम प्रिय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, अन्य प्रिय सन्यासी तथा ब्रह्मचारी वृंद, देवी और सज्जनों, विगत 2 दिनों से भगवान श्री राम और भगवान श्री राम कृष्ण इस पर चर्चा चली हुई है। कल हमने देखा था कि कैसे गोस्वामी जी की मान्यता है कि भगवान राम का जो अवतरण होता है वह केवल रावण कुंभकर्ण के नाश के लिए नहीं होता, किंतु श्री राम आते हैं हमारे जीवन में जो मोह रूपी रावण है, अहंकार रूपी कुंभकर्ण है, विभिन्न दुर्गुणों के रूप में जो राक्षस हैं, उनके नाश के लिए श्री राम का अवतरण हुआ है। और यही अवतरण मानो भगवान श्री राम कृष्ण के अवतरण का यही कारण है। श्री राम कृष्ण देव भी इस युग में आते हैं, हमारे अंदर जो दुर्गुणों के रूप में राक्षस हैं, इन दुर्गुणों का नाश करने के लिए श्री राम कृष्ण आते हैं। हमने देखा था कल कैसे श्री राम जब अवतरित होते हैं उस समय जो सद्वृत्ति वाले व्यक्ति थे उनमें संगठन का अभाव था, जो धार्मिक व्यक्ति थे उनमें संगठन का अभाव था, और इस तरह से जो दुष्प्रवृत्ति का प्रतीक रावण है वह सारे संसार में अत्याचार कर रहा था।
श्री राम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को मानो संगठित करते हैं जो सज्जन हैं, जो शक्तिवान हैं, जो ज्ञानी हैं, ऐसे लोगों का संगठन करते हैं। और ऐसे लोगों के संगठन के माध्यम से मानव रावण के नाश की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कल हमने देखा था एक से एक बढ़कर के ज्ञानी थे, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी, विश्वामित्र जैसे ब्रह्मर्षि, इनमें जो था किस प्रकार का झगड़ा चला रहता था। श्री राम कृष्ण इन दोनों को प्रेम के पाश में बांधते हैं, उन दोनों को संगठित करते हैं। महाराज जनक, महाराज दशरथ दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट, और जनक तो मानो ज्ञान में आरूढ़, ऐसे श्री दशरथ और जनक को ही मानो कहना चाहिए मित्रता के सूत्रपात में बांधते हैं। परशुराम जी के अहंकार का नाश करते हैं और इस प्रकार मानो रावण के नाश की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ होती है। श्री राम कृष्ण देव आते हैं, उस समय भी कितने धर्म के क्षेत्र में कितने कहना चाहिए परिवर्तन हो रहे थे, कितने नए नए समाज आ रहे थे, और उसमें भी अपूर्णता देखते हैं श्री राम कृष्ण। और अपने जीवन के माध्यम से कैसी है ब्राह्मण समाज, उसके अंदर की जो खामियां थी उसे वे दूर करने का प्रयास करते हैं। अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से किस तरह उस समय के जो नए नए धार्मिक संगठन आ रहे थे वहां जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनमें जो कमियां रहती हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे मन में प्रश्न जागता है कि भाई जब ये अवतार आते हैं तो अवतार हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ की वृत्तियां रहती हैं, जिसे हम दुर्गुण के रूप में जानते हैं, क्या ये अवतार इनके अंदर भी ये प्रवृत्तियां पाई जाती हैं? क्या ये भी काम, क्रोध, लोभ इसे भी जीवन में अंगीकार करते हैं? आप देखते हैं तो स्वामी जी बतलाते हैं कि हाँ, श्री राम जो है उनके जीवन में भी हम काम, क्रोध और लोभ की स्वीकृति हम पाते हैं, पर कहा देह नगर में नहीं, विदेह नगर में, जनकपुर में श्री राम जो है काम को भी स्वीकृति प्रदान करते हैं, क्रोध को भी स्वीकृति प्रदान करते हैं, लोभ को भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में जो काम, क्रोध और लोभ की प्रवृत्तियां हैं वे गलत दिशाओं में मुड़ी हुई हैं। इसलिए ये जो प्रवृत्तियां हैं मानो हमें पतन के गर्त में ले जाती हैं। हमारे अंदर जो काम की वृत्ति आती है, सुंदर वस्तुओं का उपभोग जो है हम वर्तमान में करना चाहते हैं। जहां अच्छी वस्तु मिली तो हमें लगता है कि इसका भोग हमें करना चाहिए। वर्तमान में ही हम जो है सुंदर वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं। हमारे जीवन में काम की वृत्ति जो आती है उसका उपभोग हम वर्तमान समय में करना चाहिए, जबकि होना चाहिए यह काम को भूतोन्मुख होना चाहिए। जहां सुंदर वस्तु दिखे हमें सोचना चाहिए कि जिस वस्तु को देख करके हम इतने आकर्षित हो रहे हैं, उसे भोगने की इच्छा कर रहे हैं, इसे बनाने वाला कितना सुंदर ना हो। यही है काम को भूतोन्मुख बनाना। हम काम को वर्तमान में भोगना चाहते हैं, और वास्तविक स्थिति है काम को भूतोन्मुख बनाना चाहिए। हमारे अंदर में लोभ की वृत्ति है, हम संचय करते हैं, लाखों करोड़ों का संचय करना चाहते हैं, किस लिए? कि हमारा भविष्य सुखमय हो, भविष्य में हम आनंद से रहें। इसलिए वर्तमान में ये प्रकारें हम जो है संचय कर रहे हैं, धन का संचय करते हैं, वस्तुओं का संचय करते हैं, जिससे भविष्य सुखमय हो। और इसमें हम अपने वर्तमान को हम नष्ट करते हैं। श्री राम दर्शाते हैं, अरे लोभ करो पर वस्तुओं का जो भी संचय करते हो उसका उपयोग वर्तमान में करो। धन को भविष्य के लिए इकट्ठा न करो, धन का सदुपयोग वर्तमान में करो। कहावत भी है ना, हमारे एक मित्र बता रहे थे कि कैसे किस प्रकार सामान्य लोग भी जानते हैं
वो बता रहा था, एक कहना चाहिए दरबान है, कुछ काम करता है, यूपी का है, वो कह रहा था, उन सज्जन से कह रहा था, जब उन्होंने पूछा क्यों, कैसा है तुम्हारे बाल बच्चे, ठीक है, उसने बड़ी अच्छी बात कही, कहा पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र अगर सपुत्र है तब भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। अगर पुत्र सुपुत्र होगा, वह अपने प्रयास से वह धन का उपार्जन कर लेगा, उसके लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता है। अब पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र कुपुत्र निकला तो जितना धन एकत्रित होगा सबको उड़ा देगा, सबको नष्ट कर डालेगा। कुपुत्र होने से भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं, सुपुत्र होने से भी धन को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। तो धन का जो है संचय जो है, संचय तो करें पर उसका सदुपयोग वर्तमान में करें, उसे भविष्य के लिए जोड़ करके ना रखिए। इस कहते हैं लोभ को जो है वर्तमान मुखी होना चाहिए। हमारे जीवन में जो लोभ की वृत्ति आती है, भविष्योन्मुखी रहती है, उसे वर्तमान मुखी बनाना चाहिए। वैसे ही क्रोध हम करते हैं, क्रोध जो करते हैं मानो बीती हुई बातों पर क्रोध करते हैं। अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, अरे उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, जो बातें बीत चुकी है उसे याद करके हम क्रोध करते हैं। श्री राम दर्शाते हैं, अरे बीती बातों पर क्रोध करने से क्या लाभ। यह क्रोध जो है वह कहते हैं, वह क्रोध जो बीती बातों को ये करके हम क्रोध करते हैं, कहते हैं इसे भविष्योन्मुखी होना चाहिए। क्रोध का जो की वृत्ति जो है, भविष्य के कल्याण के लिए अगर क्रोध किया जाए जिससे सभी का भविष्य में कल्याण हो, तो इस क्रोध को भविष्योन्मुखी बनाना चाहिए। हमारे जीवन में क्रोध आता है, भूतोन्मुखी बन करके आता है, इसे भविष्योन्मुखी बनाना चाहिए। इस तरह हमारे जीवन में काम, क्रोध और लोभ जो है गलत दिशाओं में बढ़े हुए हैं। श्री राम दर्शाते अपने जीवन के माध्यम से दर्शाते कैसे इनकी दिशा को इन्हें ठीक दिशा दी जाए। हम देखते हैं ना, जब भगवान राम थे वहां अयोध्या में जाते हैं, एक दिन फूल एकत्रित करने के लिए उद्यान में गए हैं, भाई लक्ष्मण साथ में हैं। श्री राम जो है पैंजन की आवाज सुनते हैं। सीता जी भी सखियों के साथ वहां वन में आई हुई है, उद्यान में आई हुई है, और श्री राम के कानों में पैंजन की आवाज सुनाई पड़ती है। तो स्वामी जी लिखते हैं, कंकर किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। पैंजन की आवाज सुनते श्री राम, और पैंजन की आवाज सुनते लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये पैंजन की आवाज सुनकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है लक्ष्मण, जैसे कामदेव है सारे संसार को जीतने के लिए नगाड़ा बजाता हुआ चला जा रहा है। मनसा विश्व विजय कर ली। इतने में सीता जी दिखाई पड़ती श्री राम। जहां सीता जी दिखती हैं, लक्ष्मण से कहते हैं, तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ ते कारण होई। सीता जी को देखते हैं श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण ये जो धनुष यज्ञ हो रहा है ना, वो इनके कारण ही हो रहा है। सीता जी को देखते श्री राम के मन में पाने की अभिलाषा नहीं होती, एकदम उनका मन चला जाता है। सीता जी जो है उनके कारण ही धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यज्ञ माने भगवान के प्रति समर्पण की भावना। यह जो यज्ञ की वृत्ति श्री राम के मन में आती है सीता जी को देखते हुए, किस प्रकार ये धनुष यज्ञ का जो आयोजन हो रहा है इनके कारण हो रहा है। और साथ साथ कहते क्या है,
तासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। साथ साथ कहते हैं लक्ष्मण से, कहते हैं लक्ष्मण इनके अनुपम सौंदर्य को देख करके मेरा जो पवित्र मन है वह भी शुद्ध हो रहा है लक्ष्मण। अर्थात अपने मन में जो कहना चाहिए श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही श्री राम के, उसे व्यक्त करने के लिए और कोई मिला नहीं, छोटा भाई मिला। हमारे अंदर में जब काम भावना जागती है, श्रृंगार की भावना जागती है, उसे हम दबाने का प्रयास करते हैं और व्यक्त भी करते हैं तो छोटों के सामने नहीं करते, अपने समउम्र वालों के साथ करते हैं, बड़ों के सामने करते हैं। पर श्री राम के जीवन में हमें देखते हैं इनके मन में भी जहाँ श्रृंगार की भावना जागती है, जहाँ संयोग श्रृंगार की भावना जागी, तो उसे व्यक्त करने के लिए छोटा भाई मिला, लक्ष्मण मिला, जिसे अपने मन के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। जहाँ वियोग श्रृंगार की बात आती है, जहाँ सीता जी के विरह में व्याकुल होते हैं श्री राम, उसे व्यक्त करने के लिए उन्हें मिलता है बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी। हनुमान जी से कहते हैं हनुमान तुम जाओ, मेरे विरह की गाथा सीता को सुना करके आओ। केवल विरह वेग तुम जायो, अरे तुम वायु के वेग से जाओ हनुमान, और मेरे विरह की गाथा सीता जी को सुनाओ। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी जाने क्या कि विरह क्या होता है। तात्पर्य जहाँ विरह की बात सुनाने के बाद भी तुम्हें मिलते हैं बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी। ऐसे श्री राम जिनके बारे में नल जब दमयंती के प्रेम में पागल थे, विरह में व्याकुल होते हैं, तो नल ने कहा था कि करोमि क्व गच्छामि रामो नास्ति महीतले, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस पृथ्वी में अभी राम तो है नहीं जिनमें मेरे मन की विरह व्यथा समझते। अर्थात नल को चाहिए, श्री राम चाहिए अपनी विरह व्यथा बताने के लिए, और यहाँ श्री राम जो है अपने मन की व्यथा बनाने के लिए उन्हें छोटा भाई लक्ष्मण मिलता है, हनुमान जी मिलते हैं। अर्थात इनके अंदर जो श्रृंगार की भावना जागती है, किसी प्रकार छिपाने का प्रयास नहीं करते श्री राम। कहते हैं तासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरही पुलवाई, करत प्रकाश फिरही पुलवाई। देखो गौरी पूजन के लिए, गिरजा पूजन के लिए सखियां उन्हें लेकर के आई हैं और सारे उद्यान को मानव प्रकाशित कर रही है, अपने रूप से प्रकाशित। श्री राम के अंदर में यह जो श्रृंगार की भावना जागती है, उसमें कहीं गोपन की बात हम नहीं देखते। वहां पर जहां सीता जी को देखा, उन्हें धनुष यज्ञ अर्थात भगवान के प्रति समर्पण की भावना, के प्रति समर्पण की भावना इनके सामने। ऐसे श्री राम, इस प्रकार मानो श्री राम जो है काम को स्थान देते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं, पर दिखलाते हैं काम को होना चाहिए भूतोन्मुख। जहां काम को देख के हमारे मन में वृत्ति जागती है, सोचना चाहिए कि इसे जो इतना सुंदर जो वस्तु है उसे उत्पन्न करने वाला ईश्वर कितना सुंदर है। यही बात हम गोपियों के जीवन में भी देखते हैं। भगवान कृष्ण के साथ गोपियां रास रचा रही, इतने में उनके अंदर अभिमान आ जाता है कि वाह देखो आज कृष्ण कैसे हमारे प्रेम में पागल है, हमारे अधीन है, हमको छोड़कर रह नहीं सकते। जहां अहंकार आया तो भगवान श्री कृष्ण जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां व्याकुल होकर के उन्हें खोजती। पूर्णमासी की रात इधर से उधर खोज रही है, गोपियां की श्याम सुंदर कहां चले गए। एक गोपी ने देखा बड़ा सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ है, देख के वह गोपी कहती है अरे देखो देखो कृष्ण इधर गए। दूसरी गोपियां आकर कहती तुम्हें कैसे मालूम कृष्ण इधर गए? उस गोपी ने कहा अरे देखो कितना सुंदर ये फूल है, अवश्य कृष्ण ने इसे छुआ होगा, कृष्ण ने सूंघा होगा, देखो कैसा खिलखिला रहा है ये।
पुष्प को देख करके मानो कृष्ण की याद आती। और गोपियां आगे बढ़ती हैं, एक गोपी को एक मृग दिखाई पड़ता है, हरिण दिखाई पड़ता है। देखते कहती है, अरे देखो कृष्ण इधर गए। दूसरी गोपी ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कृष्ण इधर गए? वह गोपी कहती, जरा देखो इस कृष्ण, इस मृग की आंख को देखो, कैसा प्रेम झर रहा है इसकी आंखों से। अरे इसने कृष्ण को देखा है, अवश्य कृष्ण इधर गए होंगे। तात्पर्य है, गोपियों को कृष्ण की याद आती है, मृग को देखकर कृष्ण की याद, पुष्प को देखकर कृष्ण की याद। अर्थात जहां भी सुंदर वस्तु दिखे उसके मूल में सोचना चाहिए, इसका बनाने वाला कितना सुंदर ना होगा। यही है काम को भूतोन्मुखी बनाना है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी हम क्या देखते हैं, उन्होंने काम का तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने इतने वे साधना में आरूढ़ थे, साधना ईश्वर की साधना में लीन थे, पर फिर भी विवाह करते हैं श्री राम। और भी अनेक साधक हम देखते हैं देश में, जब उन्होंने कहना चाहिए नारी को अपने साधन पथ में कहना चाहिए बाधा माना है। कबीरदास भी कहते हैं, नारी तू हम हो करी तब ना करा विचार, जब जाना तब परिहरी नारी महाविकार। कबीरदास जी कहते हैं, हमने भी नारी का ग्रहण किया, तब हमने विचार नहीं किया। जब हमने जाना कि साधन पथ में, अध्यात्म के पथ में नारी बाधक है, तब हमने विकार सोच करके उसका त्याग कर दिया। पर श्री रामकृष्ण साधना में लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, फिर भी वे विवाह करते हैं। जहां उनकी माता चंद्रा देवी कहती हैं कि अब तुम्हें विवाह करना है, तुम चले आओ, श्री रामकृष्ण चले आते। भले माता ने उन्हें बताया नहीं, भाई ने बताया नहीं कि वे अभिप्राय समझ जाते हैं। इन लोगों ने मुझे मेरा विवाह करने के लिए मुझे यहाँ कामारपुर में बुलाया है, दक्षिणेश्वर से चले आते हैं श्री राम। भाई जो है व्याकुल होकर के खोजते हैं कहीं पर सुपात्री मिल जाए तो श्री रामकृष्ण का विवाह कर दिया जाए। कहीं उचित पात्री मिलती नहीं, माँ भी परेशान, भाई भी परेशान, पर श्री रामकृष्ण छिपा करके सारी बातें की जा रही। जहाँ बहुत अधिक परेशान देखा भाई और माँ को, श्री रामकृष्ण कहते हैं, इधर उधर खोजने की आवश्यकता है। मेरे लिए जयराम बाटी में रामचंद्र मुखोपाध्याय के यहाँ कन्या चिन्हित करके रखी गई है। बड़ा आश्चर्य होता है भाई रामेश्वर को, अरे उस कन्या से उसकी जान पहचान है क्या? बाजार हाट में मेल मुलाकात हुई है क्या? कहीं चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान तो हुआ नहीं? जाकर के पता लगाते हैं, हाँ जयराम बाटी में कन्या तो है, पर कन्या की आयु है केवल 6 वर्ष। श्री रामकृष्ण थे 24 वर्ष की, और ऐसा अनमेल विवाह भी मानो संपन्न हो जाता है। श्री रामकृष्ण सहस्र विवाह की स्वीकृति, स्वयं अपनी पात्री का संतान, संगनी का संतान बता देते श्री राम। आज इस समय अगर विवाह ऐसा करते तब तो जेल खाने में होते। साधना के पथ पर नारी को बाधा नहीं मानते श्री राम। जब वही शारदा 17 वर्ष की होकर के आती है, दक्षिणेश्वर में आती है, यह भाव लेकर के आती, वह तो यही सुनती रही उसके पति पागल हैं, माँ माँ कह करके नंगे फिरते हैं, घूमते रहते हैं। जहाँ श्री रामकृष्ण से मिलती, श्री रामकृष्ण कहते हैं, अभी तुम इतने दिनों के बाद आई, मेरा मथुर कहाँ है, मथुर बाबू कहाँ है जो तुम्हारी देखभाल करता है? तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? बस सुनते ही शारदा के मन का सारा विषय चल गया। सोचने लगती, कौन कहते हैं मेरे पति पागल, कितने प्रेम के साथ उन्होंने मुझे ग्रहण किया। तो सचमुच में पत्नी तो के सारे अधिकार देते हैं श्री रामकृष्ण शारदा। कहते हैं, एक दिन कहते हैं जब उनके चरण दबा रही है, श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्या तुम मुझे संसार में खींचने आई हो? देखो इस शरीर के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, इस शरीर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, पर मैंने इस शरीर को तो जगन माता के चरणों में सौंप दिया है, क्या तुम मुझे संसार में खींचने आई? तुरंत वह ग्राम्य बाला कहती, नहीं नहीं, मैं तुम्हें संसार में खींचने नहीं है, जिस मार्ग पर चल रहे हो उस मार्ग पर तुम्हारी सहायता करने आई। बस इतनी कृपा करो कि मुझे भी अपने साथ लेते। प्रसन्न होते हैं श्री रामकृष्ण।
और कैसा अद्भुत यह दंपत्ति। एक दिन श्री शारदा देवी भी पूछ पड़ती है श्री रामकृष्ण से, जरा उनकी सच्चरण सेवा करनी पूछ पड़ती है, अच्छा मैं तुम्हारी कौन हूं, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो। तुरंत श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो जिस माँ की पूजा जगन माता के रूप में भवतारिणी के रूप में रोज मंदिर में होती है, और जिस माँ ने शरीर को जन्म दिया जो इस समय नवत खाने में निवास कर रही है, श्री रामकृष्ण देव की गर्भधारिणी माता चंद्रा देवी उस समय नवत खाने में निवास कर रही है। श्री रामकृष्ण कहते जिस माँ ने शरीर को जन्म दिया जो नवत खाने में निवास कर रही है, और जिस माँ की पूजा जगन माता के रूप में भवतारिणी के रूप में रोज मंदिर में होती है, तो मेरी वही माँ आनंदमयी, तो मैं साक्षात आनंदमयी के रूप में देखता हूँ। और श्री रामकृष्ण केवल कहते नहीं, उसके बाद की जो फलखार की काली पूजा है, उस दिन अपने कमरे में ही पूजा का आयोजन कराते हैं, देवी के आसन पर बिठाते हैं, शारदा को बिठाते हैं, देवी के षोडशी भाव से उनकी पूजा करते हैं। सारी रात पूजा करके अपने 12 वर्ष की तपस्या के समस्त फलों को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। श्री राम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपनी साधना के समस्त फलों को उनके चरणों में समर्पित कर देते। उद्देश्य है मानो शारदा जगन माता बन जाती, सबकी मां बन जाती। श्री रामकृष्ण वे नारी का परित्याग नहीं करते। कैसा सम्मान देते हैं श्री रामकृष्ण, विश्व के इतिहास में अनोखी घटना है। किस तरह मानो एक ही कहना चाहिए कि शैया पर यह दिव्य दंपत्ति एक दिन 2 दिन नहीं, 6 महीने तक शयन करता है, पर क्षण मात्र के लिए उनका मन जो है कभी शरीर के धरातल पर आता तो दिव्य भाव में रहते हैं दोनों। श्री रामकृष्ण कहा करते थे माँ शारदा के बारे में, अगर वह स्वयं इतनी पवित्र न होती तो कौन कह सकता है कि मेरा मन जो है शरीर की धरातल पर उतर नहीं आता, मैं संसार में आबद्ध हो जाता, स्वयं ही शारदा ही। इस प्रकार श्री रामकृष्ण जो है ये पत्नी का त्याग नहीं करते, साधना के ग्रहण करते हैं। पर कैसी उच्च साधना, जब भैरवी ब्राह्मण से तंत्र की साधना कराती है, कितनी कठोर साधना है, और श्री रामकृष्ण एक के बाद एक उन साधनाओं को करते जाते हैं। उनमें किस प्रकार का जरा भी कहना चाहिए देह भान नहीं होता कि मैं पुरुष हूं। कैसी कठोर साधना है। यहाँ पर श्री रामकृष्ण योनि शब्द सुनते हैं, तुरंत उन्हें जगत योनि का उन्हें स्मरण हुआ आता है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। जहाँ वे नर और नारी की संभोग क्रिया देख रहे हैं श्री रामकृष्ण, उसे देखते उन्हें शिव और शक्ति का विलास देखने में आता है। उन्हें लगता है शिव और शक्ति विलास कर रहे हैं। जहाँ भैरवी ब्राह्मणी कहती है, बाबा इसे जो है जो विवस्त्र युवती है उसके गोद में बैठ करके साधना करो। बस श्री रामकृष्ण उसे जगन माता के रूप में देखते हुए उस नंगी युवती के मानो गोद में जाकर के बैठ करके जैसे ही बैठते उनका मन समाधि में चला जाता है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण इस युग में आते हैं। ऐसी साधनाएं, ऐसी कठोर साधनाएं भी सब करके जाती हैं। उन्होंने कभी नारी का तिरस्कार नहीं किया। वे काम को स्वीकार करते हैं, पर किस दृष्टि से स्वीकार करते हैं कि वह काम भी मानो ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन, ईश्वर की प्राप्ति में वह साधक बन सकता है। श्री रामकृष्ण भी दिखाते हैं कि जहां भी सुंदर वस्तु दिखे उसके मूल में जाने का प्रयास करना चाहिए। जिसने सुंदर वस्तु को बनाया वह स्वयं अपने आप में कितना सुंदर ना होता है। श्री राम जो है क्रोध की स्वीकृति देते हैं, वे भी देते हैं जनकपुर में, विदेह नगर में। और आप तो देखते हैं जनकपुर में 2 महान क्रोधी मिलते हैं, एक तो लक्ष्मण जी, दूसरे परशुराम। और यहाँ तक कि महाराज जनक को भी क्रोध आ जाता है वहां पर। परशुराम को क्रोध इसलिए आता है कि धनुष क्यों टूटा, और महाराज जनक को क्रोध इसलिए आता है कि धनुष टूट क्यों नहीं रहा है। और लक्ष्मण जी को क्रोध इसलिए आता है, अरे ये दोनों व्यक्ति की बातों पर इस प्रकार क्रोध कर रहे हैं।
व्यर्थ की चीज को लेकर ये दोनों क्रोध कर रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पर धनुष यज्ञ के लिए कितने हजारों राजा एकत्रित हुए हैं, प्रयास करते हैं, राजा जाकर के धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, धनुष को टस से मस नहीं कर पाते हैं राजा। उठाना तो दूर से की बात रही, उसे मानो उठा भी नहीं पाते हैं, हिला भी नहीं पाते हैं। एक एक राजा आते हैं और आते जाते ही अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। एक राजा उठा, उसके इष्ट देव थे गणेश जी। चले इष्ट देवन सिर नाई, गणेश जी का स्मरण किया, हे गणेश जी महाराज धनुष मुझसे तुड़वा दो। जा करके तुड़वाना तो दूर की बात, वो धनुष को हिला भी नहीं पाता है राजा। तो गणेश जी ने उसकी बात नहीं सुनी क्या? गणेश जी ने उसकी बात सुनी, और गणेश जी बेचारे भी क्या करते, वहां पर उनका एक भक्त थोड़ी बैठा था, वहां भी तो और भी सैकड़ों राजा बैठे हुए थे जो गणेश जी के भक्त मन ही मन कह रहे थे, गणेश जी महाराज धनुष से मत तुड़वाना। गणेश जी किसकी बात सुनते? इस एक राजा की बात सुनते ना, सैकड़ों राजा जो कह रहे हैं महाराज धनुष से मत तुड़वाना। वो राजा निराश होकर के लौटते लौटते कहता है, गणेश जी भले आपने मुझसे धनुष नहीं तुड़वाया, अब ऐसा करिए कि धनुष किसी से न टूटे, अगर टूटता तो मुझसे टूटता। ऐसे ये राजा, सब राजा जाते हैं, धनुष किसी से टूटता नहीं, उठता तक नहीं। तो ऐसे समय में महाराज जनक जो हैं वे बड़े निराश हो जाते हैं, क्रोध में भर करके कहते हैं, अब जन को माने भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई भी राजा अपने बल का अहंकार न करे, मैंने जान लिया कि संसार जो है वीरों से हीन हो गई है, वीर विहीन हो गई है। ऐसा सुनते ही लक्ष्मण जी खड़े होते हैं। अब खड़े होकर के कहते, कैसी अनुचित बात कर रहे हैं महाराज जनक, श्री राम के रहते हुए, रघुनंदन श्री रघुनंदन के रहते हुए ऐसी अनुचित बात कह रहे हैं। और यहां तक कहते हैं, भगवान राम से कहते हैं, भैया आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी इस धनुष को तोड़ दूं। कहते हैं ऐसे क्रोध में बोले लक्ष्मण जी, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मई देख जटोले। जहां लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा, सारी पृथ्वी डगमगा, सारों दिशाएं कांप उठी। लक्ष्मण जी कहते, श्री राम से कहते हैं, भैया अभी आप मुझे आदेश दिए, तोड़ो छत्र कदंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ। आपके प्रताप से भैया मैं इस धनुष को कुरमुत्ते जैसा तोड़ करके फेंक दूंगा, आप आदेश दीजिए, अभी मैं धनुष तोड़ देता। सुन करके सबको बड़ा आश्चर्य होता है, विशेष करके तो श्री राम को तो इससे तो नाराज हो जाना चाहिए था। कैसी अशिष्ट भाषा बोल रहे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने देखा था कि कैसे श्री राम जो है सीता जी के प्रति अनुरक्त हैं, यह उन्होंने वाटिका में देखा था। और लक्ष्मण जी ये भी जानते, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। श्री राम को यह सुनकर के नाराज हो जाना चाहिए था। या लक्ष्मण कैसी अशिष्ट भाषा बोल रहे हैं। सीता जी को कहना चाहिए नाराजगी प्रकट करने की। सबसे आनंद किसे आता है? सुन करके सबसे आनंद आता है सीता जी को आता है। सबसे बड़े प्रसन्न होते श्री राम जी, प्रसन्न सुन करके प्रसन्न होते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं ना, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मई देख जटोले। सकल भूप सब लोक डराने, सियहि हर्ष जनकु सकुचारे। सियहि हर्ष जनकु सकुचारे। जहां से
लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा, सीता जी को बड़ा आनंद आया। सकल लोक सब भूप डेराने, जितने लोग थे वे कांपने लगे, जितने राजा थे वे डर गए। तो सीता जी को बड़ा आनंद आया। जनक जी संकोच में पड़ गए तो सीता जी को बड़ा आनंद। और श्री राम को भी बड़ा आनंद आता है। कहते हैं, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। गुरु विश्वामित्र ये बड़े प्रसन्न होते हैं, श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, जितने मुनि थे वे सब अत्यंत खुश हो जाते हैं। सबसे अधिक दुख तो श्री राम को होना था, कैसी अशिष्ट भाषा बोल रहे हैं लक्ष्मण। सीता जी को दुख होना था कि कैसी ये बात कह रहे हैं, अमर्यादित बात कह रहे हैं। पर श्री राम जानते हैं, सीता जी जानती हैं किस धरातल से लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था, अरे सीता राम के विवाह के लिए धनुष टूटने की आवश्यकता नहीं। क्या सीता और राम का विवाह क्या महाराज जनक कराएंगे? क्या ब्रह्म और शक्ति का विवाह महाराज जनक कराएंगे? जिन महाराज जनक ने सीता जी को पहचान दिया था, जिन महाराज जनक ने श्री राम को ब्रह्म के रूप में जाना, वे ही जनक यह है कि अगर धनुष नहीं टूटेगा तो सीता का विवाह नहीं होगा। कैसी कहने चाहिए, अज्ञान की बात कह रहे महाराज। असल जी महाराज जनक ने जाना था, सीता जी को पहचाना था। एक दिन महाराज जनक सीता जी को यज्ञ जो धनुष मंडप है उसे साफ करने का कार्य किया। कहा कि पुत्री, इस यज्ञ मंडप को तुम साफ कर दो जहां धनुष रखा। थोड़ी देर के बाद आते हैं जनक जी, आते हैं, देखते हैं सारा यज्ञ मंडप जो है बिल्कुल साफ है। और सबसे आश्चर्य उन्हें होता है कि जहां धनुष रखा गया था, जिसके नीचे बड़ी धूल जमी हुई थी, वह धूल भी बिल्कुल साफ। बड़ा आश्चर्य था महाराज जनक। सीता जी से पूछते हैं, पुत्री, इस धनुष के नीचे की जमीन किसने साफ की? सीता जी कहती है, पिताजी मैंने। तुमने इस धनुष के नीचे की जमीन कैसे साफ की? जिस धनुष को 10,000 लोग मिलकर के नहीं उठा पाते हैं, उसके नीचे की जमीन तुमने कैसे साफ की? तुरंत बाएं हाथ से सीता जी धनुष को उठा लेती हैं और दाहिने हाथ से हाथ फिराते हुए कहते, पिताजी ऐसे मैंने साफ की। महाराज जनक को बड़ा आश्चर्य नहीं लगता है, तो सचमुच में शक्ति स्वरूपा है। जिस धनुष को 10,000 लोग मिलकर नहीं उठा पाते हैं, उसे इसे अपने बाएं हाथ से उठा लिया। जिस धनुष को जो शंकर जी जो है दोनों हाथों से उठाते हैं, इसने अपने बाएं हाथ से उठा लिया। ये सामान्य कन्या नहीं, साक्षात शक्ति है। इसके लिए इसका विवाह उसी से होना चाहिए जो अपनी शक्ति का परिचय दे। इसलिए महाराज जनक जो है प्रण करते हैं, जो कहना चाहिए धनुष का भंजन करेगा, धनुष को उठाएगा, उसके साथ सीता जी का विवाह। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, जिन महाराज जनक ने सीता जी को पहचान लिया, शक्ति के रूप में पहचाना, और वैसे ही जनक जी जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आते हैं, देखते महाराज जनक कहते हैं, ऐसा लग रहा है मुनिवर कि जैसे ब्रह्म ही 2 रूपों में यहाँ पर उपस्थित हुआ है। निगम जो नेति नेति कह गावा, उभय रूप धरि सो कोई आवा। जो वेद है, जिस ब्रह्म को नेति नेति कह करके जिसका गान करते हैं, मुझे तो लगता है वही ब्रह्म क्या ये 2 रूप धारण करके राम लक्ष्मण के रूप में उपस्थित हुआ है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, जिन महाराज जनक ने श्री राम को ब्रह्म के रूप में जाना, जिन महाराज जनक ने सीता जी को साक्षात शक्ति के रूप में जाना, वही महाराज जनक कहें कि जब तक धनुष टूटेगा नहीं, सीता का विवाह नहीं होगा। कैसे अज्ञान की बात कह रहे महाराज। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, धनुष श्री राम और सीता के विवाह के लिए धनुष टूटने की आवश्यकता है। पर हाँ, अगर जनक के पुण्य को बचाना है तो लाओ मैं धनुष को तोड़ देता हूँ। जिससे समझ पाते श्री राम समझ पा रहे हैं, सीता जी समझ पा रही है,
गुरु विश्वामित्र समझ पा रहे। क्रोध करते हैं लक्ष्मण जी, इसलिए क्रोध करते हैं ताकि महाराज जनक जैसे ज्ञानी जो हैं अपने इस अज्ञान को दूर करने का प्रयास करें। जहां धनुष किसी से टूट नहीं रहा था, विश्वामित्र जी कहते श्री राम से कहते हैं, उठहु राम पंजव भव चापा मीटहु तात जनक परितापा। राम उठो, जनक के दुख को दूर करो, इस धनुष का भंजन करो। श्री राम उठते हैं, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा हर्ष विषादन कछुर आवा। श्री राम उठे, न उनके मन में किसी प्रकार का हर्ष है न विषाद है। जहां गुरु ने आज्ञा दी, विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, राम उठो, धनुष का भंजन करो। अब क्या करते हैं? मन ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन श्री गुरु को प्रणाम करते हैं। तो बड़ी आसानी से धनुष को उठा लेते श्री राम। और कैसे? लेत चढ़ावत खैंचत थाड़े काम न लखा देगी सब थाड़े। कब श्री राम ने धनुष को उठाया, कब उसे खींचा, कब वह धनुष टूट करके दो भागों में विभक्त हो गया, जमीन पर पड़ गया, किसी ने देखा नहीं। लोग बस देखते हैं धनुष तो उठाया, दो टुकड़ों में पड़ा हुआ है। हर्षित हो जाती हैं सीता जी, हर्षित हो जाती हैं, महाराज जनक हर्षित हो जाते हैं। सीता जी वरमाल लेकर खड़ी हुई है श्री राम के सामने, श्री राम से झुकाए खड़े हुए हैं, पर इतनी प्रेम में विफल हो गई सीता जी कि वरमाल दे नहीं पा रही। प्रेम विवश पहिराई न जाई। श्री राम कहते हैं मैं तो वैसे खड़ा रह सकता हूं, पर आप अगर पहनाने में देर करेंगी तो फिर तो ये तो भक्ति की कहना चाहिए, भक्ति के क्षेत्र में ऐसा उचित नहीं हो। सीता जी भी इशारे से कहती आपने भी तो धनुष तोड़ने में इतनी देर की, बड़ी प्रतीक्षा कराई। श्री राम कहते हैं अरे ज्ञान के क्षेत्र में देरी हो सकती है, पर भक्ति देवी अगर देरी करेगी तो ये तो उचित नहीं होगा। बस सखिया गान कर रही है, गावत छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर्मेली। गावत छवि अवलोक सहेली, सहेलियां गान कर रही हैं, सीता जी ने जयमाल जो है श्री राम के गले के डाला। विवाह जैसे संपन्न हुआ, वरमाल जैसे ही डाला, चले आए परशुराम, चले आए। धनुष टूटने की आवाज परशुराम के कानों में पहुंच गई। क्रोध में भर करके चले आए परशुराम, और चाह करके आते ही कहते हैं जहां देखा दो टुकड़ों में पड़ा हुआ है धनुष। क्रोध में भर करके कहते हैं कहु जड़ जनक धनुष के ही दूरा। अरे जड़ जनक बता किसने धनुष तोड़ा है? अगर नहीं बताया तो मारे जाइए, सब राजाओं को मार डाल। लक्ष्मण जी को लगा इनका इलाज मैं ही करूं। लक्ष्मण जी कहते हैं यही धनु पर ममता के हेतु। अरे महाराज पुराना धनुष, इसके प्रति आपकी इतनी ममता क्यों है? बचपन में हम इतने धनुष तोड़े तब तो आप गुस्सा करने आए नहीं। श्री राम ने धनुष को छुआ नहीं और टूट गया, आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? इस पुराने धनुष के प्रति आप कितनी ममता की? परशुराम ने कहा रे जड़ बालक समझता नहीं, सामान्य धनुष है, भगवान शंकर का धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा जो धनुष छूते ही टूट जाए उसमें कौन सी महानता है? शंकर जी का हो या किसी और जी का हो, श्री राम ने उसे छुआ नहीं कि वो टूट गया, उसमें आप इतना क्रोध कर रहे? बचपन में हमने इतने धनुष तोड़े तब तो आप आए नहीं क्रोध करने के। गुस्से में भर करके परशुराम कहते हैं, राम से कहते हैं अरे बड़ा टेढ़ा है तेरा भाई। सहज टेढ़ अनुहर ही न तोही
नीचु नीच समते किन मोय। ये तो साज में ही टेढ़ा है। देख, तेरा भी ख्याल नहीं कर रहा है, मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, इसे समझाता क्यों नहीं? लक्ष्मण जी बोलते हैं, महाराज मैं तो आपका चेला हूं, मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिय बताया, परिहरि कोप करिय बताया। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज मैं तो आपका चेला हूं, जैसा आप करेंगे वैसे तो मैं करूंगा। अरे क्रोध करना अगर खराब चीज है तो आप भी शांत हो जाइए, मैं भी चुप हो जाता हूं। अगर आप गुस्सा करें, मुझसे कहें कि चुप रहो, ये भला कैसे हो सकता है? भगवान राम ने देखा बात बढ़ती जा रही है, उन्होंने कहा, प्रभु ये महाराज ये ना समझ बालक है, अयाना बालक है, इसे आप क्षमा करिए। कहते हैं, जो पै कछु प्रभाव तब जाना, कतुक बराबरी करत अयाना। प्रभु ये आपके प्रभाव को जानता नहीं महाराज, श्री राम कह रहे हैं परशुराम जी। अगर ये आपके प्रभाव को जानता, क्या आपकी बराबरी करता था? अरे ये ना समझ बालक है, अयाना बालक है, आप इसे क्षमा करिए। परशुराम को लगा चलो इसने अपने भाई की निंदा तो की, जरा ठंडे पड़ते हैं परशुराम। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरि मुस्काने। श्री राम के वचनों को सुनकर थोड़े ठंडे पड़े परशुराम, पर लक्ष्मण जी कुछ कह करके मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था, अरे महाराज इन्होंने मुझे अयाना कहा और आपने सोचा उन्होंने मेरी निंदा की। अरे आपको तो भाषा का भी तनिक भी ज्ञान नहीं, आप भाषा में भी कोरे हैं, गणित में भी कोरे हैं। श्री राम ने मुझे अयाना कहा और आप सोच रहे उन्होंने मेरी निंदा की। परशुराम जो है बार बार फरसा दिखाते थे लक्ष्मण को, अभी काट डालूंगा तुझको, अभी काट डालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, चलाइए ना फरसा, चलाइए, मेरा सिर हाजिर है, चलाइए। परशुराम कहते हैं, अरे मैं फरसा चलाना तो चाहता हूं, क्या करूं, मेरे हाथ नहीं उठ रहा है। बहिन हाथ दही रिस छाती, मेरी छाती जल रही पर मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आपके फरसे ने मुझको पहचान लिया, आप पहचान नहीं पाए। लक्ष्मण जी बार बार फरसा दिखा रहे थे परशुराम। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी है शेष के अवतार। और गणित में शेष किसे कहते हैं? सब कुछ कटने पिटने के बाद जो बाकी रहता है उसको शेष कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, वो शेष को भी आप काटना चाहते हैं, आपका तो गणित का तनिक भी ज्ञान नहीं, गणित में बिल्कुल कोरे हैं, और साथ साथ भाषा का भी आपको ज्ञान नहीं। भगवान राम ने मुझे अयाना कहा और आपने सोचा उन्होंने मेरी निंदा की। आप भाषा में भी बिल्कुल कोरे, न गणित का ज्ञान है न भाषा का ज्ञान। और सचमुच में भगवान राम जो है सभी को, किसी को कह देते तुम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हो, किसी बंदर को कह देते, किसी बंदर को कहते तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। काकभूषण जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? आपको कभी किसी बंदर को कह देते कि आप लक्ष्मण से भी प्रिय हो, किसी कह देते भरत से भी अधिक प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय आपको कौन है? भगवान राम कहते, सुनो भूषण जी, एक पिता के कई पुत्र होते हैं। कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, कोहि पृथक गुणशील आहारा, कोहि पृथक गुणशील आहारा। एक पिता के कई पुत्र होते हैं भूषण जी, प्रत्येक पुत्र है गुण और शील में अलग अलग होता है। कहते हैं, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता। कोई पुत्र बड़ा तपस्वी होता है, कोई बड़ा ज्ञानी होता है,
कोई बड़ा धनवान होता है, कोई बड़ा शूरवान होता है, को पंडित को तापस ज्ञाता, कोई बड़ा तपस्वी होता है, कोई बड़ा पंडित होता है। को सर्वज्ञ धर्मरत होई, सब पर पितहि प्रीत सम होई। कोई सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। कोई बड़ा हमेशा धर्म में रत रहता है, पर पिता का प्रेम सभी के प्रति एक समान होता है। पर फिर भी एक पुत्र के प्रति पिता का प्रेम सबसे अधिक होता है। किसके प्रति? कोई सर्वज्ञ धर्म रति होई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। सोई सो तपिया पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। पर वही पिता का सबसे अधिक प्रेम प्राप्त होता है जो सभी प्रकार से अयाना होता है, नासमझ होता है। यद्यपि सो सब भांति अयाना, जो पुत्र सबसे अधिक नासमझ होता है वही पिता का सबसे अधिक प्रेम प्राप्त। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज श्री राम ने मुझे अयाना कहा और आपने सोचा उन्होंने मेरी निंदा की, आप तो भाषा में बिल्कुल कोरे। अरे श्री राम जिसको अयाना कह दें वह तो उनका सबसे अधिक प्रिय पात्र है। आपको न तो गणित का ज्ञान है न भाषा का ज्ञान है, दोनों में बिल्कुल कोरे। जहां लक्ष्मण जी को हंसते देखा कि एकदम आग लग गई परशुराम, और गुस्से में बढ़ करके कहते हैं, बेग करहो कि न आंख न खोटा, देखत छोट खोट नृपडौटा। तुरंत मेरी आंखों से दूर करो इसे, ये दिखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है, तुरंत आंखों से दूर करो। लक्ष्मण जी ने कहा, हंसते हुए कहा, पिय से लखन कहा मन माही, मोदहु आंख कतहु कोई लाही। अरे महाराज बड़ा सरल उपाय, आप मुझे अपनी आंखों से दूर करना चाहते हैं ना? अरे आप ही अपनी आंख बंद कर लीजिए ना, मैं गया मुझे जाऊंगा आपके सामने से। आप दूसरों को कह रहे हैं आंखें से दूर करने के लिए, आप ही अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तात्पर्य है क्रोध की भी स्वीकृति देते हैं श्री राम, जो है क्रोध की भी स्वीकृति देते हैं। यहाँ पर विदेह नगर इतने में राम को लगता है कि सारे राम श्री राम तो चुपचाप खड़े। परशुराम को लगा सब इसकी जड़ में यही है, बड़ा भाई है, चुपचाप है, कुछ कह नहीं रहा है। श्री राम से कहते हैं, तुमने अपना नाम राम रखा है, या तो अपना नाम त्यागो या फिर मेरे साथ लड़ाई करो, युद्ध करो। कहते हैं तो अपने नाम राम रखा है। श्री राम कहते हैं, महाराज मेरा तो बड़ा छोटा नाम है, परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा, पर आपका नाम तो परशुराम है। राम एक लघु नाम हमारा, परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा तो एक ही नाम है, छोटा सा 2 अक्षर का नाम है प्रभु, और आप तो परुष सहित हैं, परशुराम है। मेरी और आपकी क्या बराबरी हो सकती है? हम ही तुम ही कस सरबरी नाथा, कहून कहा चरण कस माथा। मेरी और आपकी क्या बराबरी हो सकती प्रभु? कहाँ चरण कहाँ आप मस्तक, मेरी और आपकी क्या बराबरी? कहते हैं देव एक गुण धनुष हमारी, नव गुण परम पुनीत तुम्हारी, नव गुण परम पुनीत तुम्हारी। मुझ में तो एक ही गुण है और वह गुण मेरे धनुष में है। धनुष की रस्सी को भी गुण कहते हैं। श्री राम कहते हैं मेरे पास एक ही गुण है, वह धनुष की रस्सी। और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, आप तो 9 गुणों से संपन्न है प्रभु, मेरी और आपकी क्या बराबरी? परशुराम थोड़े ठंडे पड़े, मन में विचार आया, कुछ विचार आया। कहते अच्छा राम, यह विष्णु का धनुष है, इसे तुम ग्रहण करो, इसे खींच करके दिखाओ। राम रमापति कर धन देहु, हे चहु मोर मिटहि संदेहु, हे चहु मोर मिटहि संदेहु। विष्णु के इस धनुष को तुम खींच करके दिखाओ राम,
तब मुझे विश्वास होगा कि तुम वास्तव में कौन हो। श्री राम ने अपना हाथ बढ़ाया नहीं धनुष को लेने के लिए। परशुराम देखते धनुष उनके हाथ से निकल करके श्री राम के हाथ में चला गया। तीत चाप आप ही चल गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम को बड़ा आश्चर्य, अरे राम ने धनुष लेने के लिए हाथ बढ़ाया नहीं, धनुष मेरे हाथ से निकल करके चला गया। धनुष को कहते हैं, अरे तुम कहां भागे जा रहे हो, राम ने तो हाथ बढ़ाया। धनुष कहता है, महाराज दूसरों की अवस्था देख करके सीखना चाहिए। देखिए श्री राम तो मेरे बिना भी पूर्ण है, पर मैं उनके बिना अपूर्ण हूं। मेरी पूर्णता इसी में है कि मैं श्री राम के हाथों में चला जाऊं। फिर धनुष कहता, फिर देखिए महाराज, एक धनुष जरा अखड़ा था ना, उसकी क्या दुर्दशा हुई देखिए, पड़ा हुआ है दो टुकड़ों में। आप क्या चाहते मेरी भी वही गति हो? इसलिए मेरा कल्याण इसी में कि मैं आपके हाथों में पड़ जाऊं। जहां देखा परशुराम ने देखा, तुरंत समझ जाते जिन्हें मैं सामान्य राजकुमार समझ रहा था, ये तो साक्षात नारायण है। प्रणाम करते परशुराम जी। कही जय 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 रघुकुल हेतु, भृगपति बन ही गए हो तप हेतु। जय जयकार करते हुए जाते हैं, हे रघुकुल तिलक, जयकार हो आपकी जय जय। इस प्रकार मानो क्रोध के प्रति परशुराम क्रोध की को भी स्वीकृति देते हैं। श्री राम पर कहा विदेह नगर में, काम की भी स्वीकृति, क्रोध की भी स्वीकृति। और श्री राम कृष्ण के भी जीवन में देते हैं, वे भी क्रोध को भी स्थान। पर कहते क्या है, क्रोध किस पर करना चाहिए? हम क्रोध करते हैं, कहना चाहिए दूसरे व्यक्ति पर क्रोध करते हैं, वस्तु पर क्रोध करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अरे क्रोध करना है तो भगवान पर क्रोध करो, क्रोध करना है तो उन पर क्रोध करो। तुम्हारी कृपा क्यों नहीं हो रही? तुमने मुझे जन्म दिया है, तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, अपने धाम में स्थान देना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। क्रोध करना है तो भगवान के प्रति क्रोध करो। कहते हैं जिस प्रकार एक उल्टा स्त्री जो है पर पुरुष के साथ चली जाती है और समय आने पर कहती है तेरी छाती में बैठ करके मैं पैसा वसूल करूंगी, तेरे लिए मैंने अपना सारा संसार छोड़ दिया है, तो मेरी देखभाल करेगा कैसे? श्री राम कृष्ण कहते हैं ऐसा ही भगवान के प्रति क्रोध करना चाहिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं क्रोध की भी स्वीकृति देते हैं, कहते हैं पर क्रोध इस भाव से नहीं करना कि किसी का अनिष्ट हो, कल्याण की भावना से क्रोध करो, पर अनिष्ट करने की भावना से। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं काटो मत पर पुकारो जरूर। जहां देखो कि कुछ अकल्याण होने वाला है, यह सोचकर दूसरे का कल्याण नहीं करना चाहिए, और आवश्यकता होने पर पुकारना जरूर चाहिए। श्री राम कृष्ण देव कथा सुनाते हैं। अब तो कहते थे एक गांव में बड़ा विषधर सर्प था, पर लोगों को काट खाता, लोग उसे बड़ा भय पाते थे। उस गांव में एक तपस्वी आए, जा रहे थे जंगल के रास्ते से, लोगों ने कहा महाराज इधर से मत जाओ, बड़ा विषधर सर्प है, वो काट खाएगा, बहुतों को काट खाया है। तपस्वी ने कहा अरे मुझे मंत्र मालूम है, उससे वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकेगा। जैसे तपस्वी आगे बढ़े, फुफकार मारता हुआ सर्प आया। जहां मंत्र का उच्चारण किया तपस्वी ने, वह जो सर्प था उसके पैरों में लौटने लगा। तपस्वी ने कहा अरे तू दूसरों को काटता क्यों है, ऐसी हिंसा करना छोड़ दे, देख मैं मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जप करना, उससे तेरा कल्याण होगा। तपस्वी तो चले गए। उस दिन से उस सर्प ने किसी काटना बंद कर दिया। गांव के लोग देखते चुपचाप वह पड़ा रहता है, किसी को वह फुफकारता भी नहीं है। गांव के लड़के आकर के देखते हैं ये तो बिल्कुल शांत हो गया है, किसी को तंग नहीं करता, किसी को काटता नहीं।
आकर के उस पर पत्थर मारने लगे। देखा तब भी कोई असर हुआ नहीं। डंडा ले जाकर के पीटा, तब भी कुछ असर हुआ नहीं। लोगों ने सोचा वो मर गया। यह सोच करके वे निश्चित हो गए कि सर्प जो है वो खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद वह तपस्वी फिर से आए उसी गांव में। उन्होंने आते पूछा वो सर्प कैसा है? गांव वालों ने कहा महाराज वो तो मर गया, आपके जाने के कुछ दिनों के बाद ही मर गया। लड़कों ने खूब लाठी से मारा और तो मर गया, वो तो खत्म हो गया। तपस्वी जी ने कहा नहीं, वो मरेगा नहीं। मैंने जो मंत्र दिया है जब तक वह सिद्ध नहीं होगा वो मरेगा नहीं। मैं देखता हूं। जा करके जंगल में उसके बिल के पास उसका नाम लेकर पुकारा। वह अपने बिल से धीरे धीरे उतर निकल करके आता है। उसका शरीर जो था जर्जर हो गया था, उसमें हिलने की भी क्षमता नहीं थी। किसी प्रकार बाहर आता है, प्रणाम करता है। तपस्वी ने कहा तुम्हारी ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई, इतने तुम दुर्बल क्यों हो गए? उसने कहा महाराज आपने तो कहा था किसी को काटना नहीं, इसलिए मैं किसी को काटता नहीं था। मैं स्वयं हिंसा नहीं करता था। जो कुछ भी मरा हुआ कीड़ा मकोड़ा मिल जाता उसे मैं खाता। तपस्वी ने कहा अरे मूर्ख, मैं तो तुझे काटने से मना किया था, फुफकारने से थोड़ी मना किया। अरे लोग तेरे पास आते, फुफकार तो दिखाना चाहिए, तुझे काटने से मना किया था। श्री राम कृष्ण कहते हैं इसी प्रकार हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, पर कोई अगर हमारा अनिष्ट करने आए तो उस पर फुफकारना जरूर चाहिए। अपनी रक्षा के लिए फुफकारना चाहिए। अगर कोई मेरा अनिष्ट कर देगा करके उसे काटना नहीं चाहिए, अनिष्ट नहीं करना चाहिए। क्रोध की भी स्वीकृति देते हैं श्री राम। उसी प्रकार हम देखते हैं लोभ की भी स्वीकृति है। जनकपुर में श्री राम लोभ को भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। जब विवाह संपन्न होता है, महाराज जनक जो है बहुत कहना चाहिए दहेज देते हैं। लोग तो कहेंगे भाई देखो उस जमाने से दहेज की प्रथा चली आ रही है, अब दहेज लेते उसमें हानि क्या है, देते हैं। महाराज जनक ने कितना दहेज दिया। कहते गोस्वामी जी लिखते हैं कंबल बसन वसस्त पटोरे भांति भांति बहुमूल नटोरे रथ गज तुरक दासयनु दासी धेनु अलंकृत काम दुआसी वस्तु अनेक करियति मिलेखा कहीं न जाए जानई सुई देखा दीन अवधपति बहु सुख माने। बहुत से सामान दिया महाराज ने। कंबल बसन एक पटोरे भांति भांति बहुमूल्य नथुरे, अत्यंत बहुमूल्य सामग्री दी। कितने प्रकार के वस्त्र दिए, कितने प्रकार के बर्तन दिए। वस्तु अनेक करिय किम लेखा कहीं न जात जा नहीं सोई देखा। ऐसी बहुमूल्य चीजें प्रदान करते महाराज जनक। गोस्वामी जी लिखते हैं भाई इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसने देखा है वही इसकी कल्पना कर सकता है। और महाराज दशरथ जो है बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। लीन अवधपति बहुत सुख माने, बड़े प्रेम से ग्रहण करते महाराज दशरथ। पर उसे लेकर के जाते नहीं अयोध्या में, दूसरे होते सब ढो करके ले जाते थे। क्या करते महाराज दशरथ, दीन जाज कही जो जस पावा, जिस याचक ने जो मांगा सब प्रेम से लुटा दिया। उबरा से और जनवास से आए, जो कुछ बाकी बच गया वही जनवासी में वापस आता है, सब लुटा देते। दीन जाज कही जो जस पावा, जैसा जिसने चाहा सब लुटा देते महाराज। तात्पर्य है यह जो लोभ की वृत्ति, हम संचय तो करें पर संचय को भविष्य के लिए नहीं, वर्तमान में उसका सदुपयोग होना चाहिए, वर्तमान में उसका व्यय होना चाहिए। यह वह दर्शाती है। वही चीज भगवान श्री रामकृष्ण भी के जीवन में भी हम लोग देख पाते हैं।
देखते थे श्री रामकृष्ण जब कुछ पूजा, रोज पूजा होती, उनके पास प्रसाद की थाली आया करती श्री रामकृष्ण के पास। एक दिन फलहारी काली पूजा का दिन था, उन्होंने देखा कि प्रसाद की थाली आई नहीं। पूरी खजांची से कहलाया कि अभी तक पूजा की थाली आई क्यों नहीं, प्रसाद की थाली आई क्यों नहीं। एक बार कहलाया, दूसरी बार कहलाया। उनके पास उनके भक्त आते थे योगी, जो बाद में जाकर स्वामी योगानंद होते हैं, योगीनाथ चौधरी उनका नाम। उन्होंने शुरू में आना जाना शुरू किया था। बड़े अभिजात वंश के थे, धनिक वंश के। योगी ने सोचा ये है, जितने बड़े साधक भले हो जाए, पर ये तो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मणों का जैसा स्वभाव होता है कि वो तो बिना थाली के रह नहीं सकते। उनकी नजर जो है अभी प्रसाद की थाली की ओर रहती है। मन में आया, योगी महाराज के मन में ऐसा आता है। तुरंत श्री राम के जवाब लेते हैं, कहते हैं अरे देख, रानी रासमणी ने मंदिर का निर्माण किया, पूजा की व्यवस्था की, जिससे साधु संतों की सेवा। इसलिए मैं अब जो है प्रसाद की थाली यहाँ मंगवा लेता हूँ। यहाँ पर कितने साधु संत आते हैं, भक्त आते हैं, उनके लिए प्रसाद का वितरण किया जाता है। अगर हम ऐसे ना मंगाओ, जितने पुजारी हैं उनकी तो कितनी रखेले हैं, अपने रखेलों को ले जा करके बांट देंगे प्रसाद। इसलिए मैं वो ये प्रसाद की थाली मंगाता हूँ। जहाँ सुनते हैं योगानंद जी बिल्कुल पानी पानी हो जाते, मैं कैसा शक कर रहा हूँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं लोभ करो, पर वह लोभ किस लिए, कि लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए श्री रामकृष्ण किसी भक्त को भेजते, बाजार भेजते, उसे कह देते थे अरे सामान तो लेना, उसमें अगर जो पुरौनी मिले उसे भी लेना। बंगला में कहते हैं फाऊ, है ना, सामान को लेना, फाऊ भी जो मिले उसे लेना। गुजराती में क्या कहते हैं, जो भी मिले उसके अतिरिक्त और कुछ मिलता है। 1 रुपए का सामान लिया, उसमें 1 आने का और भी कुछ चीज मिलेगा, उसे लेने से छोड़ा। कहते थे जो उचित है उसे त्यागना नहीं चाहिए। लोभ की भी स्वीकृति देते हैं श्री रामकृष्ण। इस प्रकार आप देखते हैं भगवान श्री राम और श्री राम कृष्ण दोनों आते हैं। जिस प्रकार का उनका जीवन, कैसा वे जीवन दर्शा करके जाते हैं। कहते काम क्रोध और लोभ हमारे जीवन में है, पर इसकी दिशा हमें मोड़नी चाहिए। हमारे जीवन में काम आता है, वर्तमान मुखी होकर के आता है, इसलिए हमारा वर्तमान नष्ट होता है। इसे होना चाहिए भूतोन्मुखी होना चाहिए। जहाँ सुंदर वस्तु को हमें देखे, उस परमात्मा की याद आनी चाहिए जिसने ऐसी सुंदर वस्तु बनाई। हमारे जीवन में जो लोभ आता है भविष्योन्मुखी होकर के आता है। भविष्य के लिए हम संचय करते हैं, दिखाते हैं श्री राम और श्री राम कृष्ण, अरे लोभ करो पर वर्तमान में उसका सदुपयोग होना चाहिए। जो भी संचय करते हो उसे वर्तमान में उसका संचय। हमें क्रोध आता है, भूतकाल की बातों को लेकर के क्रोध आता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, श्री राम कहते हैं उसकी दिशा मोड़ दो, भविष्य के कल्याण के लिए क्रोध करो। जैसे लक्ष्मण जी ने क्रोध किया जिससे भविष्य का कल्याण हो, परशुराम जी का कल्याण हो, महाराज जनक का कल्याण हो, इस भाव से लक्ष्मण क्रोध करते हैं। ये जो है दुर्गुण जो है उसे भी स्वीकृति प्रदान करते हैं श्री राम और श्री राम कृष्ण। 3 दिनों तक यह चर्चा चली, और चर्चा के लिए तो कहना चाहिए, इसके लिए तो कोई समय, इतना भी समय उसके लिए अल्प होता है। बड़ी प्रसन्नता हुई 3 दिनों तक। 3 दिनों तक क्या, लगातार 6 दिनों तक भगवान श्री राम कृष्ण देव के संबंध में चर्चाएं चलती रही हैं। कैसा श्री राम कृष्ण देव का 175वां जन्म दिवस कितने उत्साह के द्वारा यहाँ पालित हुआ। 6 दिनों तक श्री भगवान के नाम की चर्चा हुई, उनके जीवन संदेश पर विचार किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ स्वामी निखिलेश्वराय जी को, जो यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, भगवत चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में रोज उपस्थित होते रहे, कथा में भाग लेते रहे। भगवान हम सबका मंगल करें, सबको आनंद में रखें। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ।
आइए भगवत नाम के साथ कथा को समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय, जय श्री नर्मदा माई की जय।